मेंस के लिए स्पेशली अगर आप कोई ऐसे 5 सुपर फूड्स बता सकें जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकें, तो वो क्या होंगे? जी, देखिए टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए नॉर्मली जो घर में हम यूज़ कर सकते हैं फूड, एक तो रेड फ्रूट्स काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं ओके। इसमें। रेड कर जैसे अनार हो गया, वाटरमेलन हो गया, हाँ जी। बीटरूट, कैरेट, ये काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं। ओके। एक स्टडी में तो एक साइंटिफिक स्टडी हुई है प्रॉपर, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप रोज़ 1 गिलास अनार का जूस पीते हैं, ओके। तो 1 महीने में आपका टेस्टोस्टेरोन 16% तक बढ़ जाता है। तो रेड ग्रेट। फ्रूट्स काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं। ओके। और सेकेंडरी तामसिक फूड में आ जाता है, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हुँ। ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके। आपने देखा होगा जो साधु संत लोग होते हैं हाँ वो जी। प्याज लहसुन नहीं खाते। नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते हैं कि ये नहीं है कि इसमें कुछ बुराई है, हाँ जी। लेकिन इसको तामसिक फूड माना जाता है। हाँ जी। इससे आपकी सेक्सुअल अर्ज बढ़ती है। ओके। तो इस वजह से जो साधु संत लोग होते हैं वो वो अवॉइड प्याज करते हैं, लहसुन तो खाना इसके पीछे एक अवॉइड करते हैं। साइंटिफिक रीज़न है। जी, बिल्कुल। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। इसी वजह ओके। से इसे अवॉइड करते हैं ताकि हुँ। उनकी धार्मिक उसमें जो है बाधा वो ना आए। बाधा ना आए इस चीज़ों हाँ को जी, लेके। हाँ जी। तो प्याज लहसुन बहुत अच्छा है इसमें यूज़ करने के लिए। थर्ड मैंने बताया आपको आंवला बहुत अच्छा है। हाँ आंवला जी। सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ओके। और एक क्लास जैसे शिलाजीत ओके। बहुत अच्छा काम करता है। अब शिलाजीत के पीछे ना बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई है। हुँ। बहुत लोग बोलते हैं कुछ नहीं करता, हुँ। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे फ़ायदा देता है, अच्छा है। हुँ। अब आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि शिलाजीत एक परम औषधि है बिल्कुल, ओके। बहुत ही अच्छी। हुँ। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हुँ, ठीक है? हुँ, आपकी लॉन्जेविटी में हेल्प करता है ये। हुँ। बस कंडीशन ये है कि आपको प्योर मिलना चाहिए। हाँ, ये आज है की फेक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि मार्केट में 99% जो बिक रहा है वो फेक है, फेक है। जिसकी वजह से फिर आयुर्वेद बदनाम होता है हाँ जी। कि ये काम नहीं कर रहा। हुँ। जब ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो काम तो कहाँ से काम कैसे काम करेगा? कहाँ नहीं तो से होगा? शीला जी तो अश्वगंधा को आजकल फिटनेस इंडस्ट्री भी बहुत प्रमोट करती है। जी, पहले क्या होता था कि पहले शिलाजीत को माना जाता था कि सिर्फ ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए हाँ है, जी। लोग यही मानते थे। हाँ। लेकिन अभी चेंजेस आया है लोगों में, हुँ। थोड़ा-सा फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने भी हाँ इनको जी। जो है प्रमोट करना स्टार्ट किया है। हाँ। तो शिलाजीत वैसे आयुर्वेद में 70 से ज़्यादा बीमारियों में काम आता है। ओके। जी, आपको अगर वेट लूज़ करना है तो आप मेवा और गुगुल के साथ लीजिए। हुँ। अगर आपको जॉइंट पेन के लिए लेना है तो आप महायोगा गुगुल के साथ लीजिए, उसमें काम करेगा। हुँ। तो ऐसे अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ अगर देंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। अच्छा। और इसे आप जनरल हेल्थ टॉनिक के तौर पे भी ले सकते हैं। हाँ, रोज़ थोड़ी-सी क्वांटिटी में 500 एमजी तक काफ़ी रहता है। लेकिन अगर ओरिजिनल हो तो ही। तो ही। अगर फेक है तो कुछ लेने का फ़ायदा नहीं है। वो फिर आप वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल उल्टा नुकसान कर रहे हो, कुछ हाँ, गलत चीज़ खा रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा तो नहीं वो है होने के मिलावटी लिए। चीज़ तो खराब ही करेगी। मार्केट में आपको 5-10 हज़ार रुपए किलो भी मिल जाएगा शिलाजीत, अच्छा। ठीक है। लेकिन मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, ओरिजिनल शिलाजीत 3 लाख रुपए किलो से नीचे नहीं मिल सकता। ओके। जी, इतना महँगा? इतना महँगा क्योंकि इसका प्रोसीजर इतना टफ है। ओके। क्योंकि एक तो ये सिर्फ पहाड़ों में पाया जाता है, हाँ ठीक जी। है। इसको पहाड़ों का पसीना बोला जाता है। हाँ जी। गर्मी में जब पहाड़ तपते हैं, ओके। तब ये शिलाजीत निकलता है। ओके। हाँ, तो प्रोसेस जो तो है लंबा प्रोसेस है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हुँ। पहाड़ों से जाके कलेक्ट करना, एक्सट्रैक्ट फिर करना उसे सब। प्यूरिफाई करना, हुँ, 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 उसमें बहुत झंझट है। हुँ, प्यूरिफाई करके फिर आप इतना लेके आओगे तो उसमें इतना सा निकलेगा बिल्कुल हुँ। लास्ट में। तभी जो दैट्स है। वाई ये इतना कॉस्टली है। और नाम इतना ज़्यादा है इस वजह से ये फेक अब ब्रांड्स नाम इतना अब बूम कर प्रमोट दिया होते है हैं। अब लोगों ने हाँ, हाँ। कि अब हर कोई शिलाजीत बना रहा है, हर कोई हुँ, शिलाजीत बना रहा है। सब नकली, मोस्टली लोग नकली बेच रहे हैं। हुँ। सर ये पॉल्यूशन हेवी एरियाज़ में रहने वाले लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदिक कौन से तरीके अपना सकते हैं? जी, देखिए पोल्यूशन में तो हम तो नंबर 1 ही है मेरे ख्याल से, सर दिल्ली तो नंबर 1 फिलहाल तो है, है। फिलहाल तो है। जी, तो बेस्ट है कि अपने आप को एक्सपोज़र से बचाया जाए। हुँ, प्रिकॉशन तो सबसे पहले है बिल्कुल। कि आप ज़्यादा बाहर ना घूमें तो मास्क का यूज़ करिए अगर ज़्यादा हुँ, पोल्यूशन है तो। हुँ। और खाने में अगर बात ले जाए तो देखिए इसमें आपके लंग्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट हाँ होते जी। हैं, ठीक है? आपको साँस लेने की प्रॉब्लम होने लग जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग हुँ, जाती है आपको। हुँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हल्दी का प्रयोग रोज़ करें। ओके। हल्दी जो है आपके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, माना जाता है एंटीऑक्सीडेंट इसे? है, एंटीबायोटिक है, ओके। एंटीबैक्टीरियल है। हाँ जी। तो हल्दी बहुत अच्छा, आप किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। कच्ची हुँ, हल्दी भी यूज़ कर सकते हो। हुँ, जैसे आप चाय बनाते हो, आप चाय पीने के हुँ। शौकीन हो, तो उसमें एक छोटा-सा टुकड़ा कच्ची हल्दी का भी डाल दीजिए। ओके। आप अदरक वगैरह तो डालते ही हैं, हाँ तो जी। उसमें छोटा-सा एक कच्ची हल्दी का टुकड़ा भी डाल दीजिए। ओके। तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा, आपकी लंग्स की हेल्थ को अच्छा रखेगा। हुँ। मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है इसमें। हाँ, वो भी मुलेठी का टुकड़ा लिया आपने, रोज़ एक टुकड़ा थोड़ा-सा मुँह में रख के उसको हुँ, चूसते रहे, चबा रहे, हुँ। तो ये आपकी छाती में कफ नहीं जमने देता है। ओके। आपके लंग्स को खुला रखता है, आपको हुँ, जो ब्रीदिंग है वो अच्छी रहती हुँ, है, हेल्दी हुँ। रहती है।
तो ये एक दो छोटे मोटे नुस्खे अगर आप करते रहते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हेल्दी रह सकते हैं पॉल्यूशन एरिया में, दिल्ली भी चल जाएगा तो। यस सर, आज की डेट में बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसको बचपन से ही कैसे बरकरार रखा जाए? जी, देखिए बच्चों की इम्यूनिटी का वजह आपको पता ही होगी आजकल का सर lifestyle। मोमोज, बर्गर, जी, पिज्जा। सबको आजकल जंक फूड की आदत है। हाँ जी। सबको पिज्जा, मोमोज, बर्गर, चाउमीन यही सब चाहिए। हाँ। तो या तो पहले से ही अपने बच्चों को थोड़ा आप समझा के रखिए कम उम्र से ही कि ये चीजें हेल्दी नहीं है। वैसे स्कूल्स वगैरह में आजकल अवेयरनेस बहुत अच्छी अच्छी दी जा रही है इस बारे में, लेकिन फिर भी आप घर पे ट्राई कीजिए कि अपने बच्चों को एक्सपोजर कम से कम दें जंक फूड के लिए। हाँ जी। हेल्दी डाइट पे उनका फोकस है, उनको फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी घर का खाना है वो उनको ज्यादा दीजिए। फिर भी लेकिन चलो बच्चे हैं नहीं मानते हैं, ठीक है, वो देखा देखी बाकी जो सर्कल में है तो हाँ, खाना हो ही जाता है। जी। तो सबसे अच्छा है उनको आंवला देना स्टार्ट कीजिए, ओके। किसी भी फॉर्म में। हाँ जी। आंवला वो पाउडर वगैरह तो बच्चे नहीं खा पाते, जैसे आंवला का मुरब्बा बड़ा अच्छा है। हाँ जी। वो मीठा होता है तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो रोज अपने बच्चे को एक पीस आंवले का मुरब्बा का खाने का आदत डालिए। हाँ जी। सेकेंडरी एक आयुर्वेद में चीज आती है स्वर्ण प्राशन। ओके। इसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ स्वर्ण भस्म मिक्स होती है। ओके। ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। अच्छा। बच्चों की फिजिकल प्लस मेंटल दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ओके। इससे आपका बच्चा फिजिकली तो फिट होगा ही, वो मेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी। तो बच्चों के लिए तो वो परम औषधि बताई गई है। किस एज से दिया जा सकता है? 1 साल से 16 साल तक के उसे अच्छा। सब बच्चे यूज कर सकते हैं। ओके जी, लिक्विड फॉर्म में आती है या फिर पेस्ट फॉर्म में भी बनाती है कई कंपनियां। तो किसी ट्रस्टेड कंपनी का आप यूज कीजिए। तो मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को वो रोज देने की आदत डालिए। ओके। आप खुद देखेंगे, आप 1-1.5 महीने आपने अगर अपने बच्चे को लगातार दे दिया तो आप देखेंगे आपके बच्चे का जो है, अगर जो पहले बार बार बीमार पड़ता था वो बहुत कम हो जाएगा। जो नॉर्मली उनको खांसी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाता है, फीवर जल्दी आने लग जाता है, तो वो सब आप देखोगे वो बिल्कुल बंद हो जाएगा आपके बच्चे को। ओके, इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी आपकी, और मेंटली भी आपका बच्चा बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा। ओके सर, अब सीजनल चेंजेस में हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आयुर्वेदा कहाँ हेल्प कर सकता है? जी, सीजनल चेंजेस में देखिए लिमिटेड ही चीजें होती है। जैसे आप बारिश का मौसम आया है तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि वात बढ़ता है बॉडी में हमारे। वात मींस वायु बढ़ती है। हाँ जी। तो जिन लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स होती है ये बढ़ जाती है ओके बारिश के टाइम पे, क्योंकि बॉडी में वात बढ़ जाता है। हाँ जी। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं आप इस तरह की लाइफस्टाइल अपना था घर पे मेंटेन कीजिए, जिससे आपका वात प्रकोपित ना हो, वात जो है बैलेंस रहे। ओके। उसमें सबसे अच्छा है जैसे आप जो घर पे कर सकते हो, जैसे कैस्टर ऑयल है, एरंड का तेल, हाँ जी। वो बहुत अच्छा रहता है। वो रोज रात को आप, जिन भी लोगों को जॉइंट पेन वगैरह, बॉडी पेन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, बढ़ जाती है, ओके, तो रोज रात को 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना स्टार्ट कीजिए। ये आपके बात को बैलेंस करेगा, आपके आंतों में चिकनाई बनाए रखेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। ओके। कॉन्स्टिपेशन एक और सबसे बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। हाँ, और शहरों में तो सबसे ज्यादा है ये लाइफस्टाइल की वजह से। तो कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए, उसके लिए चाहिए आपको कुछ लेना पड़े। हाँ जी। ठीक है, आप नॉर्मल कोई औषधि ले लीजिए, कोई भी इसबगोल ले लीजिए, बहुत अच्छा है, फाइबर रिच फूड। अगर फूड से आप प्रॉपर फाइबर नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसबगोल ले सकते हैं। इसबगोल में प्योर फाइबर ही है। ओके। हाँ, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी फाइबर की नीड जो है बॉडी की वो पूरी हो जाए। हाँ जी। और जो सीजनल चेंजेस में हम बात करते हैं, खांसी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ता है लोगों को, खांसी जुकाम आता है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपना जो आप रोज चाय पीते हैं उस चाय में कुछ आयुर्वेदिक चीजें डाल लीजिए, जैसे तुलसी हो गई, अदरक हो गई, हल्दी हो गई, ये चीजें आप थोड़ी ऐड करके लेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेंगे और जल्दी से आपको ये सीजनल में जो चेंजेस में जो बीमारियां होती है वो आपको जल्दी से नहीं पकड़ेगी। ओके, ग्रेट। सर, आपके हिसाब से वेट लॉस में भी हेल्प करता है आयुर्वेदा? जी, बहुत हेल्प करता है। अगर देखिए आपका लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन कर सकते हैं अच्छा, लेकिन फिर भी ये है कि चलो पहले आपने वेट बढ़ा लिया लेकिन अब आप कम करना चाहते हैं। देखिए, जादू तो किसी भी थेरेपी में नहीं है, बिल्कुल मेहनत तो आपको ही करनी है। हाँ जी, ठीक है, आपको अपनी डाइट खुद चेंज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज आपको ही करनी पड़ेगी। बस ये है कि आयुर्वेद इसमें इतना हेल्प कर सकता है, मेडिसिन इतनी हेल्प कर सकती है कि जहां आप अपने लाइफस्टाइल से महीने का 3-4 किलो कम करोगे, साथ में अगर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड कर देंगे, जैसे मेदोहर गुग्गुल हो गया, मेदोहर अर्क हो गया, ये चीजें अगर आप साथ में ऐड कर देते हैं तो 1-2 किलो और एक्स्ट्रा आपका लूज हो जाएगा। वो बॉडी में नए फैट को बनने से रोकता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है ताकि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा फैट को यूज कर पाए। थोड़ा फास्टिंग कीजिए,
अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, ऑर्गन्स को रेस्ट दीजिए। तो आप भी वैसे जैसे फिट हैं बिल्कुल, तो आपको पता ही होगा हाँ। कि हेल्दी कैसे मेंटेन है। मेरा मानना है, देखिए हर इंसान को पता होता है कि उसकी बॉडी कैसे कैसी रहना है हाँ जी। और उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, वो क्या खाएगा तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। हम्म, हर इंसान को पता होता है कि ये खाएगा तो भाई तेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन नहीं मानते हैं इंसान। मानते नहीं, उन्हें टेस्ट टेस्ट ज्यादा चाहिए। टेस्ट के चक्कर में हाँ। पहले वेट बढ़ा लेते हैं, फिर वेट हाँ। घटाने के चक्कर में उन्हें वो खाना भी छोड़ना पड़ता है, सारी दवाइयां भी फिर खानी पड़ती है, नुकसान। सफर करना पड़ता है। हाँ। तो इससे बेटर है पहले ही अपने आप को मेंटेन रखिए। ठीक है, एक ही लाइफ है, खाइए सब चीज खाइए, हाँ। लेकिन लिमिट में खाइए, कभी कभी खाइए। हाँ। ये नहीं है कि रोज ही आप वो चीजें खा रहे हैं। एक एज के बाद तो आई गेस सुधर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसको यही कहूंगा कि सुधर जाना चाहिए, समझ जाना नहीं, सुधर जाना चाहिए बिल्कुल। हाँ। क्योंकि देखिए मोटापा एक ऐसी चीज है हाँ। कि एक बार अगर हो गया किसी इंसान को, तो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप जैसे जिम वगैरह हम जाते हैं हाँ। कि लोग एक बार मेहनत करके कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, वो पतले हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ महीनों बाद उनको दोबारा देखते हैं तो फिर वैसे वो फिर सेलिब्रेट मोड में चले जाते हैं ना कि चलो तो सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग से ही ये हैबिट डाल लीजिए अपनी बॉडी की कि आपको हाँ। अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है। हाँ। क्योंकि एक बार जो लोग मोटे हो गए, उसके बाद फिर वो पूरी जिंदगी का आपका फिर वो स्ट्रगल बन जाएगा कि आपको पूरी जिंदगी बस आपको लो कैलोरी डाइट पे रहना पड़ेगा। ठीक है, और कई इश्यूज भी हो जाते हैं, फिर हेल्थ इश्यूज, डायबिटिक हो जाते हैं या इंसुलिन पे आना पड़ेगा। डायबिटीज सबसे पहले बीपी की और डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको हाँ जी। फैट मोटापा ज्यादा होगा तो डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज का सबसे पहला साइड इफेक्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम। ओके, फिर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम तो एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बीमारियों का सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर है पहले ही अपने आप को पहले से ही समझ। सर, आपने सोशल मीडिया पे आयुर्वेदिक कंटेंट को बहुत ही रेलेवेंट बनाया है जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे रहा सोशल मीडिया पे आना, कैसा क्या सोशल जर्नी मीडिया पे आना, एक्चुअली पहले तो ऐसा कुछ पता नहीं था, सोशल मीडिया में इतना ज्यादा Yes. यूज भी नहीं करता। पहले तो बस यूं था कि हाँ। चलो फेसबुक चला लिया, रील्स देख ली, वो Yes, कर लिया। लेकिन ये आइडिया आया फिर कोविड के टाइम पे, ओके। जब लॉकडाउन हो गया, हाँ जी। घर बैठ गए सब, तो हाँ। अब क्या करें घर बैठे खाली। तब देखा कि लोग कंटेंट बना रहे हैं, हाँ जी। तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई हम भी करते बनाते हैं, हैं, हाँ। हो सकता है लोगों की हेल्प हो कुछ हाँ उसमें। जी। तो ऐसे करके बस स्टार्ट किया था और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। तो फिर मन करने लगा कि चलो रेगुलर बनाते हैं। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक से। और सेकेंडरी मैं ध्यान देता हूँ, जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग घरेलू नुस्खे पे ज्यादा, हाँ जी, लेकिन मैं मेडिसिनल ज्यादा बताता हूँ ताकि लोगों को जल्दी रिजल्ट रिजल्ट मिल मिले। पाए। हाँ। घरेलू नुस्खों से जरूरी नहीं है कि आपको जल्दी रिजल्ट मिले, आपको हाँ। टाइम लग सकता है हाँ उन चीजों में। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके उसकी पर्टिकुलर जो सबसे सेफ और बेस्ट मेडिसिन है, हाँ। वो लोगों को एडवाइस करता हूँ, ताकि अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और उसे रिजल्ट भी मिले, ताकि उसका विश्वास बने आयुर्वेद। तभी आपका कंटेंट जो इतना रेलेवेंट भी है। जी। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है सर? न्यू प्रोजेक्ट लेने का, कोई बुक लिख रहे हैं? नहीं बुक तो लिखने का अभी कुछ नहीं है। Okay. अभी मैं एक्चुअली अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की Okay. सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी इतने साल हो गए हैं प्रैक्टिस में, इतने पेशेंट्स देख देख के, तो अब कुछ एक बीमारियों के जो है मैंने ऐसे फॉर्मूले रेडी कर लिए हैं ओके, कि जिनकी मैं बोल सकता हूँ पेशेंट को कि ये मैं गारंटी के साथ आपको दूंगा, तो आपको ठीक कर रिजल्ट सकता हूँ। मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके। जिसमें हो गया कि आप जैसे थायराइड हो गया, हाँ जी, अब थायराइड में लोग सोचते हैं कि एक बार टैबलेट स्टार्ट हो गई जिंदगी भर खानी लाइफ पड़ेगी, टाइम होगी। हाँ ठीक है। जी, लेकिन मैंने जो मेडिसिन रेडी की है, मैं उसमें पेशेंट को गारंटी दे सकता हूँ कि मैं 6 महीने में आपकी एलोपैथिक दवा छुड़वा दूंगा, आपकी बंद हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और विद इन अ ईयर आपकी आयुर्वेदिक दवाई बंद हो जाएगी और आप नॉर्मली रह सकते हैं बिना किसी दवा के। ग्रेट। ऐसे ही कुछ सेक्सुअल हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, और एक स्किन के लिए प्रोडक्ट है। एक सिंगल ही प्रोडक्ट मैंने बनाया, एक सिंगल ऑयल, अच्छा, जस्ट कोई खाने की दवा है ही नहीं, सिर्फ Okay. अप्लाई करना है सिर्फ आपको। 2 तरह apply के ऑयल है, हाँ। बस जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम अप्लाई करना है और नाभि में अप्लाई करना है आपको। ओके। किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो, एक्जिमा, सोरियासिस, XYZ, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 15 दिन में पेशेंट को बहुत ज्यादा फर्क मिल जाएगा। ग्रेट। और आई गेस आयुर्वेदिक है तो कोई साइड इफेक्ट किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ खाना तो है ही नहीं, खाना है नहीं, सिर्फ लगाना है आपको लगाना है एक्सटर्नली, तो- खाना तो है ही नहीं आपको, हाँ। तो साइड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता।